तो आज की मेरी ये वीडियो पारिभाषिक शब्दावलियों से संबंधित है। दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावलियों का मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अब तक जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियाँ पूछी गई हैं अभी तक, मतलब कि 2001 से लेकर के 2017 तक, उसका मैंने सभी का कलेक्शन इस वीडियो में दिया है। तो दोस्तों, 2001 से और 2010 से पहले तक आर.ओ. को यूडीए एलडीए के नाम से जाना जाता था। और उस समय पारिभाषिक शब्दावलियाँ चाहे हिंदी की हो या अंग्रेजी की हो वो थोड़ी ज़्यादा पूछी जाती थी। आज तो सिर्फ 5 पूछी जाती है, लेकिन उस टाइम ज़्यादा पूछी जाती थी। तो दोस्तों, इसमें मैंने 2001 से लेकर 2017 तक का कलेक्शन दिया हुआ है, जो अब तक परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इसलिए दोस्तों, आप लोग इसको ज़रूर रिवाइज़ करके जाइएगा, क्योंकि यूपीपीएससी अक्सर ही क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, जो कि समय बहुत कम है। दोस्तों, ये 1995 में पूछा गया था। दोस्तों, तब समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी यूडीए और एलडीए के रूप में आती थी। दोस्तों, उस समय से यूडीए और एलडीए कहा जाता था। आज आरओ और एआरओ हम लोग कहते हैं। दोस्तों, बात वही है, बस नाम चेंज हो गया है। तो दोस्तों, 1995 में देखिए ये क्या पूछा गया था, देखते हैं, शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर मीन्स दोस्तों शासनादेश होता है। रिमाइंडर मीन्स अनुस्मारक। नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना। डेमी ऑफिशियल लेटर मीन्स अर्धशासकीय पत्र। ऑफिस मेमोरेंडम मीन्स दोस्तों कार्यालय ज्ञापन या ज्ञाप होता है। दोस्तों, सर्कुलर मीन्स परिपत्र। 7वां है इंडोर्समेंट मीन्स पृष्ठांकन। 8वां है प्रेस नोट या नोटिफिकेशन मीन्स दोस्तों प्रेस विज्ञप्ति होता है। और ऑफिस ऑर्डर मीन्स दोस्तों कार्यालय आदेश होता है। दोस्तों, ये नवो पत्र आपको लिखने भी होते हैं, आप लोगों को तो इसकी मीनिंग आती ही होगी। दोस्तों, सन 2000 में यूडीए एलडीए के एग्ज़ाम में ये पारिभाषिक शब्दावलियाँ पूछी गई थी। देखते हैं कौन कौन सी हैं। अबाउ सेड मीन्स दोस्तों उपर्युक्त होता है। अकाउंट बुक मीन्स दोस्तों लेखा पुस्तिका होता है। एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट मीन्स दोस्तों कदाचार या दुर्व्यवहार का कृत्य होता है। और एज फार एज पॉसिबल मीन्स यथा संभव। बैलेंस मीन्स दोस्तों अवशेष होता है। कॉल बेल मीन्स दोस्तों बुलाने की घंटी होता है। चार्ज शीट मीन्स दोस्तों आरोप पत्र होता है। डायरेक्टर जनरल मीन्स महानिदेशक। इन ड्यू कोर्स मीन्स यथा विधि। गुडविल मीन्स सद्भावना। हेडक्वार्टर मीन्स मुख्यालय। पर एनम मीन्स सालाना या वार्षिक। सब्जेक्ट टू अप्रूवल मीन्स अनुमोदन का विषय। अंडर कंसिडरेशन मीन्स विचाराधीन। देखिए दोस्तों, कम्युनिक मीन्स दोस्तों राजकीय घोषणा या विज्ञप्ति होता है। कम्युनिक की स्पेलिंग होती है COMMUNIQUE। और दोस्तों, एनोटेशन मीन्स दोस्तों टिप्पणी होती है। ANNOTATION एनोटेशन। दोस्तों, कमेंट मीन्स भी टिप्पणी होती है। दोस्तों, सन 2000 का पेपर देखते हैं। काज ऑफ एक्शन मीन्स दोस्तों कार्रवाई का कारण। सब ज्यूडिस मीन्स न्यायालय के समक्ष विचाराधीन। क्वासी जुडिशियल मीन्स अर्ध न्यायिक। अगला है सब्जेक्ट टू अप्रूवल मीन्स अनुमोदन के अधीन। अगला है ह्यूमन राइट कमीशन मीन्स मानवाधिकार आयोग। अगला है पब्लिक सर्विस कमीशन मीन्स लोक सेवा आयोग। अगला है पेपर अंडर कंसिडरेशन मीन्स विचाराधीन पत्र। अगला है क्वार्टरली मीन्स दोस्तों तिमाही या त्रैमासिक। अगला है अबव रिटेन मीन्स दोस्तों उपरिलिखित या उपर्युल्लिखित। अगला है लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स दोस्तों विधान सभा।
अगला है सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस मीन्स दोस्तों जीवन निर्वाह भत्ता। अगला है शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट। शॉर्ट टर्म अपॉइंटमेंट मीन्स दोस्तों अल्पकालिक नियुक्ति। दोस्तों अगला है प्रतिभूति। प्रतिभूति मीन्स दोस्तों सिक्योरिटी। अगला है सेवा योजन। सेवा योजन मीन्स दोस्तों एम्प्लॉयमेंट होता है। अगला है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष मतलब स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। संसद भवन किसको कहते हैं इंग्लिश में? पार्लियामेंट हाउस को कहते हैं। केंद्रित पास शुल्क सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी। कमेटी की दोस्तों ये स्पेलिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, COMMITTEE। दोस्तों ये बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली मीनिंग है। दोस्तों अगला है अभियोजन। अभियोजन मीन्स दोस्तों प्रोसिक्यूशन होता है। इसकी स्पेलिंग दोस्तों ध्यान दीजिए, PROSECUTION। दोस्तों अगला है आविष्कार। आविष्कार मीन्स दोस्तों इन्वेंशन। दोस्तों अगला है ईमानदारी। ईमानदारी को इंग्लिश में ऑनेस्टी बोलते हैं, आप जानते हैं। अर्थशास्त्रीय पत्र। दोस्तों अर्थशास्त्रीय पत्र मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर। उचित मूल्य। उचित मूल्य की अंग्रेजी फेयर प्राइस होती है। दोस्तों अब ये देखिए 2006 में ये पूछा गया था, इसको देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। एडवांस। एडवांस मीन्स दोस्तों अग्रिम होता है। सर्कुलर। सर्कुलर मीन्स दोस्तों परिपत्र। एंट्री मीन्स प्रविष्टि। मेजर हेड। मेजर हेड मीन्स प्रधान शीर्ष। अप्रूवल। अप्रूवल मीन्स दोस्तों अनुमोदन होता है। रेगुलेशन मीन्स विनियम। ग्रांट। ग्रांट मीन्स अनुदान। नोटिफिकेशन मीन्स अधिसूचना या विज्ञप्ति, आप जानते हैं। एडहॉक। एडहॉक मीन्स दोस्तों तदर्थ। अगला है डिडक्शन। डिडक्शन मीन्स दोस्तों कटौती या निगमन होता है। अगला है इल्लीगल। इल्लीगल मीन्स दोस्तों अवैधानिक होता है। रिमाइंडर। रिमाइंडर मीन्स दोस्तों अनुस्मारक या स्मरण पत्र होता है। दोस्तों उस समय के एग्ज़ाम में ये ज़्यादा पूछा जाता था, आजकल तो सिर्फ 5 ही 5 पूछता है, लेकिन उस समय आप ये देखिए कि इतने सारे दिए हुए हैं, उनमें से 10 ही करना था। दोस्तों इनमें देखिए हिंदी शब्दों के रूपांतर करना है। विनिमय दर। विनिमय दर को दोस्तों एक्सचेंज रेट कहते हैं अंग्रेजी में। न्यायाधिकरण को ट्रिब्यूनल बोलते हैं। निलंबन को सस्पेंशन बोलते हैं। सस्पेंशन की स्पेलिंग दोस्तों SUSPENSION सस्पेंशन। प्रत्यावेदन या प्रतिवेदन को रिपोर्ट बोलते हैं, आप जानते हैं। अनुमोदन को अप्रूवल कहते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता मतलब सॉवरेंटी, आप जानते हैं। इसकी स्पेलिंग दोस्तों देखिए, सॉवरेंटी की SOVEREIGNTY सॉवरेंटी। अगला है प्रतिभूति। प्रतिभूति मतलब दोस्तों सिक्योरिटी होता है। अगला है अवमानना। अवमानना मीन्स दोस्तों ह्यूमिलिएशन होता है। दोस्तों ह्यूमिलिएशन की स्पेलिंग देखिए, HUMILIATION ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मीन्स अवमानना। अगला है दंड संहिता। दंड संहिता की अंग्रेजी पेनल कोड होती है। इसकी स्पेलिंग PENALCODE पेनल कोड। अगला है पुनरीक्षण। पुनरीक्षण मीन्स दोस्तों रिवीजन होता है, इसको बोलते हैं पुनरीक्षण। दोस्तों अगला है पुनरीक्षा। दोस्तों आप लोग पुनरीक्षण और पुनरीक्षा में कंफ्यूज मत होइएगा। पुनरीक्षण मीन्स रिवीजन होता है और पुनरीक्षा की अंग्रेजी रिव्यू होता है। रिव्यू मीन्स पुनरीक्षा और रिवीजन मीन्स पुनरीक्षण। अगला है निबंधन। निबंधन की अंग्रेजी रजिस्ट्रेशन होता है। अगला है कार्यपालिका। कार्यपालिका की अंग्रेजी एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव की स्पेलिंग EXECUTIVE एग्जीक्यूटिव। ये देखिए 2010 से UDA LDA का नाम बदल करके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी कर दिया गया था। दोस्तों 2010 से 5 ही मीनिंग पूछी जाती है आपसे। 5 हिंदी की पूछी जाती है और 5 इंग्लिश की पूछी जाती है। तो दोस्तों देखते हैं ये 2010 में 5 मीनिंग कौन कौन सी पूछी गई थी। दोस्तों एडवर्स। एडवर्स मीन्स दोस्तों प्रतिकूल होता है।
सेंसस, सेंसस मीन्स जनगणना। दोस्तों लिटरेसी मीन्स साक्षरता, लिटरेसी की स्पेलिंग दोस्तों देखिए LITERACY, लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स साक्षरता। दोस्तों अगला है प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मीन्स दोस्तों वरीयता होता है। अगला है अप टू डेट, अप टू डेट मीन्स दोस्तों अद्यतन होता है। दोस्तों हिंदी से इंग्लिश देखते हैं कौन कौन से पूछी गई थी 2010 में। पहला है अनुदेश, अनुदेश का मतलब इंस्ट्रक्शन होता है, जो हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उसको अनुदेश बोलते हैं। इकमुस्त, इकमुस्त मतलब दोस्तों लंप सम होता है, लंप सम मीन्स इकमुस्त। निविदा की अंग्रेजी टेंडर होता है। और रात्रि भोजन, रात्रि भोजन आप जानते हैं दोस्तों डिनर, दोस्तों डिनर की स्पेलिंग यहाँ देखिए DINNER है। अगला है रियायत, रियायत मीन्स दोस्तों सब्सिडी, आप जानते हैं कि सब्सिडी जो है उसको रियायत कहते हैं हिंदी में। दोस्तों 2010 विशेष चयन में भी परिभाषिक शब्दावलियाँ पूछी गई थी, देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। पहला है मिनिस्टीरियल, मिनिस्टीरियल मीन्स मंत्रालय। दूसरा है इंडेमनिटी बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड मीन्स क्षतिपूर्ति बंधपत्र होता है। अगला है बेनिफिशियरी, बेनिफिशियर मीन्स लाभ भोगी या लाभार्थी। चौथा है पावर ऑफ अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी मीन्स दोस्तों मुख्तारनामा या मुख्तारी अधिकार होता है। पांचवा है रीइंबर्समेंट, इसका मतलब दोस्तों होता है अदायगी या वापसी। दोस्तों आप लोग स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखते हैं हिंदी से अंग्रेजी कौन कौन सी पूछी गई थी। पहला है पुनर्विनियोग, पुनर्विनियोग मीन्स दोस्तों री इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन दोस्तों इसकी स्पेलिंग देखिए REINVESTMENT, ये होता है री इन्वेस्टमेंट। दूसरा है स्थानापन्न, स्थानापन्न मीन्स दोस्तों ऑफिशिएटिंग, इसकी अंग्रेजी होती है। अगला है आचार संहिता की अंग्रेजी कोड ऑफ कंडक्ट। चौथा अधिग्रहण, अधिग्रहण मीन्स दोस्तों अधिग्रहण की अंग्रेजी एक्यूजेशन होता है, एक्यूजेशन की स्पेलिंग ACQUISITION, एक्विजिशन। पांचवा है आकस्मिक व्यय, आकस्मिक व्यय की अंग्रेजी कैजुअल एक्सपेंडिचर। दोस्तों इस तरह दोस्तों 2010 की हमने कंप्लीट किया। अब दोस्तों 2013 में देखते हैं कौन कौन सी पूछी गई थी। दोस्तों 2013 में सब्स्टिटेंटिव, सब्स्टिटेंटिव मतलब तात्विक या मूल या विधिवत प्रस्तावित, इसका मतलब होता है। दूसरी मीनिंग पूछी गई थी सुपरिंटेंडेंस, सुपरिंटेंडेंस मीन्स दोस्तों अधीक्षक होता है। दोस्तों आप लोग स्पेलिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। देखते हैं इसकी स्पेलिंग क्या होती है। SUPER सुपरिंटेंडेंस, INTENDENCE, इसका मतलब अधीक्षक। अगला है इम्प्रोविजेशन, इम्प्रोविजेशन मीन्स दोस्तों आशु रचना होता है। अगला है इंसिडेंटल, इंसिडेंटल मीन्स दोस्तों आकस्मिक होता है। अगला है डुप्लीकेटिंग, डुप्लीकेटिंग मीन्स दोस्तों नकल होता है। हिंदी से अंग्रेजी देखते हैं। दोस्तों अनुस्मारक, अनुस्मारक मीन्स दोस्तों रिमाइंडर होता है, आप जानते हैं। अगला है अपमिश्रण, अपमिश्रण मीन्स दोस्तों एडल्ट्रेशन होता है। अगला है करारोपण, करारोपण मीन्स दोस्तों टैक्सेशन होता है। अगला है अनुसचिवीय, अनुसचिवीय मीन्स दोस्तों अंडर सेक्रेटेरियल होता है। और अगला है पुनर्विनियोग, पुनर्विनियोग मतलब दोस्तों रीएप्रोप्रिएशन। दोस्तों इसकी स्पेलिंग देखिए REAPPROPRIATION। तो दोस्तों इस तरह हमने 2013 की भी कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं 2015 में क्या पूछा गया था। ये देखिए दोस्तों मेरे पास 2015 का मेंस का पेपर है, मैं उसी से आप लोगों को बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ आप ये देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। दोस्तों यहाँ देखिए ये 5 शब्द पूछे गए हैं।
तो दोस्तों पहला है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन मीन्स दोस्तों निरसन होता है। चार्ज शीट मीन्स दोस्तों आरोप पत्र होता है। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन मीन्स दोस्तों शोषण या काम लेना। चौथा है ग्रेडेशन मीन्स दोस्तों श्रेणीकरण, वर्गीकरण या क्रमिक स्थापन होता है। और दोस्तों पांचवा है स्ट्रक्चर मीन्स दोस्तों आप जानते ही हैं कि संरचना होता है। दोस्तों यहाँ ये देखिए निम्नलिखित हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप लिखिए। दोस्तों ये हिंदी भी 5 पूछी जाती हैं और इसका भी एक शब्दावली 2 नंबर की होती है। तो पहला है अनुबंध। अनुबंध का मतलब होता है दोस्तों एग्रीमेंट। दूसरा है ऋणदाता। ऋणदाता की अंग्रेजी क्रेडिटर होती है। इसकी स्पेलिंग देखिए दोस्तों CREDITOR। क्रेडिट मीन्स ऋण और ऋणदाता मीन्स क्रेडिटर, मतलब जो ऋण देने वाला होता है उसको क्रेडिटर बोलते हैं। निवेश का मतलब है दोस्तों इन्वेस्टमेंट होता है, आप जानते हैं। रोकड़िया मीन्स दोस्तों कैशियर होता है जो बैंक में होते हैं। और अभिकर्ता मीन्स दोस्तों एजेंट होते हैं, जैसे LIC एजेंट है ना। तो ये अभिकर्ता या जो इलेक्शन होता है, जो उसमें जो पोलिंग एजेंट होते हैं, हम लोग कहते हैं ना ये एजेंट है भैया, कौन कौन एजेंट हैं। हम लोग तो चुनाव कराते हैं और इसलिए जानते हैं कि जो है इसका एजेंट मीन्स अभिकर्ता होता है। तो जो शब्दावलियाँ 2017 में पूछी गई थी वो अधिकतर जो मेरे पास जो पहले से कलेक्शन था उसी में से पूछी गई थी दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोग मेरी जो इससे पहले की वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा और उसे ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। हालांकि मुझे बहुत पहले लोड कर देना चाहिए था, लेकिन मैं जो है किसी कारणवश उससे अपलोड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन अभी भी आप लोगों के पास मतलब टाइम है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। ज़्यादातर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मेरा कलेक्शन आप लोग ज़रूर देख कर जाइएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं 2017 में कौन सी पूछी गई थी। दोस्तों पहला है अंग्रेजी शब्दों के हिंदी रूप लिखिए। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स दोस्तों प्रशासनिक होता है। दूसरा है सिविल डिफेंस मीन्स नागरिक सुरक्षा होता है। दोस्तों ये मेरे कलेक्शन से ही ये सब पूछी गई थी। तीसरा है कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स दोस्तों संज्ञेय अपराध होता है। दोस्तों चौथा है एटिक्यूटी मीन्स दोस्तों शिष्टाचार होता है। और पांचवा है ग्रांट इन एड मतलब अनुदान या सहायता। हिंदी शब्दों के अंग्रेजी रूप जो है लिखना है तो ग्राहक की इंग्लिश होती है क्लाइंट, इसकी स्पेलिंग होती है CLIENT क्लाइंट। दोस्तों परिवीक्षाधीन का मतलब होता है प्रोबेशनरी। दोस्तों प्रोबेशनरी की स्पेलिंग देख लीजिए PROBATIONARY प्रोबेशनरी मीन्स परिवीक्षाधीन। अगला है प्राधिकरण की अंग्रेजी अथॉरिटी, जैसे हम लोग कहते नहीं कि PDA प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज विकास प्राधिकरण। तो दोस्तों ये वही प्राधिकरण है, इसकी स्पेलिंग होती है AUTHORITY। अगला है स्वरोजगार मीन्स दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब स्वरोजगार। अगला है अपरिहार मीन्स नेसेसरी की स्पेलिंग NECESSARY नेसेसरी मीन्स अपरिहार्य। तो दोस्तों इस तरह हमने पारिभाषिक शब्दावलियों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मैं एक बार आप लोगों से पुनः कह रहा हूँ, पारिभाषिक शब्दावलियों की आप लोग मेरी दोनों वीडियो देख कर जाइएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है। धन्यवाद।